बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम इस लेक्चर में टेंसेस पढ़ेंगे। टेंसेस यानी ज़मानी। नंबर के लिहाज से ज़मानी तीन है। टेंसेस तीन है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और फर्दर हर एक टेंस चार किस्म में डिवाइड होती है: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट टेंस की भी चार किस्में हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसी तरह फ्यूचर टेंस की भी चार किस्में हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस हर एक टेंस को हम डिटेल से पढ़ेंगे और इसका जो कंसेप्ट है इंशाल्लाह मैं आपको बताने वाला हूँ। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में फ़िलहाल मुतलक या सिर्फ फ़िलहाल सादा बोलते हैं। अब हम आते हैं पहचान की तरफ कि हम किस तरह पहचानेंगे कि ये फ़िलहाल मुतलक या फ़िलहाल सादा का फ़िक्रा है, जुमला है। तो इसके लिए हमें पहचान की ज़रूरत होगी। पहचान के तौर पर उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ वगैरह आते हैं। ये अल्फाज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में लगा होगा। अब हम आते हैं कि हम इसके फ़िक्रे कैसे बनाएंगे। सादा फ़िक्रे पॉजिटिव सेंटेंस हम किस तरह बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो सबसे पहले ये बात आप लोगों को याद रखना होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है। अगर फ़िक्रे में सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा करना होगा। अब इसका फार्मूला बहुत सिंपल है। हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा करेंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या एस का इजाफा उस सूरत में करेंगे जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो, और फिर इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल भी बहुत आसान है। वो स्कूल जाती है, शी गोज़ टू स्कूल। यहाँ गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यह हम गो के साथ ईएस का इजाफा क्यों करते हैं? क्योंकि फ़िक्रे में ही, शी, इट आया है, शी आया है। जब फ़िक्रे में ही, शी, इट आए तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस का इजाफा करेंगे। दूसरा फ़िक्रा है हम अपने कपड़े धोते हैं। वी वॉश आवर क्लोथ्स, वी वॉश आवर क्लोथ्स। यहाँ हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा नहीं किया। वो क्यों? क्योंकि इस फ़िक्रे में ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन मौजूद नहीं है। वो उसे धोखा देता है। शी चीट्स हर, शी चीट्स हर। तो यहाँ चीट्स जो है ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। चीट धोखे को कहते हैं। चीट फर्स्ट फॉर्म द वर्ब है। यहाँ हमने चीट के साथ एस लगाया है क्योंकि फ़िक्रे में ही आया है। जब ही, शी, इट मौजूद हो फ़िक्रे में तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा कर देते हैं। अब नेगेटिव फ़िक्रात इंतहाई आसान है। नफ़ी फ़िक्रात या नेगेटिव सेंटेंसेस जिसको हम बोलते हैं वो इंतहाई आसान है। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट हो, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट हो तो हम सब्जेक्ट के बाद डज नॉट लगाते हैं, डज नॉट लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट न हो, ही, शी, इट न हो तो फिर हम डू नॉट लगाते हैं। इंतहाई आसान है। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट हो, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट हो तो हम डज नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद। अगर ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन न हो तो फिर हम डू नॉट लगाते हैं। फार्मूला इंतहाई आसान है। हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे और फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। गलत क्या डायरी। तो हम आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। वो स्कूल नहीं जाती है, वो स्कूल नहीं जाती है। शी डज़ नॉट गो टू स्कूल, शी डज़ नॉट गो टू स्कूल। यह एक बात आप लोगों ने याद रखनी है। वो बात ये है कि
جب ہم نگیٹو فقرات میں ورب کے فرسٹ فارم کے ساتھ ایس یا ایس کا اضافہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ڈو اور ڈس کے ساتھ خاص کر ڈس کے ساتھ ای ایس لگا ہوتا ہے، تو اس لیے ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ای ایس کا اضافہ نہیں ہوگا۔ ہم کپڑے نہیں دھوتے ہیں، وی ڈو ناٹ واش کلوتھز، وی ڈو ناٹ واش کلوتھز۔